भाई आज मैच इंग्लैंड जीते या इंडिया जीते, लेकिन गोयनका जी को तो बुरा लग ही रहा होगा। क्यों क्यों नहीं बुरा लग रहा हो? क्योंकि आप लोग भी जानते हो। नमस्कार, मैं हूँ वेब और आप देख रहे हैं वेब सी वर्ल्ड। दोस्तों, बात यह है कि पहली इनिंग में भी शुभमन गिल और जायसवाल दो भाई दोनों तबाही थे, और दूसरी इनिंग में भी दो भाई दोनों तबाही साबित हुए। इन दो भाइयों का नाम है केएल राहुल और ऋषभ पंत, और दोनों के बीच कॉमन कनेक्शन यह है कि यह दोनों गोयनका जी के लिए खेल चुके हैं। एक का तो 36 का आंकड़ा रह चुका है, इतना कि इस साल उन्होंने गोयनका जी के साथ बराबर से हाथ भी नहीं मिलाया, और दूसरे वाला पूरा आईपीएल फ्लॉप रहा है उसका। लेकिन इंग्लैंड आते ही उसने ऐसा तबाही मचाई है जिसको देखकर गोयनका जी सोच रहे होंगे कि मेरी टीम में ऐसी क्या कमी थी और मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया कि मैं क्या करूं। खैर, लेकिन गोयनका जी आपके पहले के और करंट कप्तान दोनों ने मिलकर कम से कम इंडिया वालों की उम्मीद तो कायम रखी है, वरना मैच आज ही निपट कर इंग्लैंड वाले फिल्म देखने निकल गए होते। लेकिन आज आखिरी दिन इंग्लैंड को जीतने के लिए चाहिए 350 रन, इंडिया को जीतने के लिए चाहिए 10 विकेट, और अगर ये दोनों ही नहीं हो पाया तो टेस्ट मैच ड्रॉ हो जाएगा, क्योंकि बारिश की बहुत बड़ी संभावना है दोस्तों 5वें दिन में। खैर, आपके हिसाब से ये मैच का रिजल्ट क्या होगा कमेंट करके बताना दोस्तों। और देखो, ये बात तो पक्की है कि दूसरे इनिंग में टीम इंडिया को बैटिंग कंडीशन इतनी आसान नहीं मिलेगी जितनी पहली इनिंग में मिल गई, और इस वजह से उनको बड़ा टोटल लगाना था। लेकिन जब गिल आउट हुए तब लुक लुक होने लगी, शुरू हो गई हम लोगों की, क्योंकि मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है कि मेरे को आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हमारे जीवन में अधिकतर अंधकार छाया रहा था। लेकिन राहुल और पंत की पार्टनरशिप हमारे जीवन में उजाला लेकर आई। दोनों ने क्या बैटिंग करी, जबरदस्त, मजा आ गया दोस्तों। खैर, और मुश्किल कंडीशन में बढ़िया पार्टनरशिप लगाई ऋषभ पंत ने, और मुश्किल भी था क्योंकि उनको तो आदत है आड़े टेढ़े शॉट लगाने की। शुरू में उन्होंने ट्राई किया, लेकिन उनको जल्दी पता चल गया कि यहाँ पर उनका विकेट जाना मतलब इंडिया के हार के करीब हो जाना, और उन्होंने बकायदा अपने आप को समझाया, और हमको उनकी खुद से की गई बातें स्टंप माइक से सुनने को मिली, जहां पर वो खुद को ही कंट्रोल होने को बोल रहे थे। कंट्रोल कंट्रोल और ये कंट्रोल वाकई काम आ गया, जब पहले सेशन में इंडिया ने सिर्फ 1 विकेट गंवाया, जो कि वाकई में किसी अचीवमेंट से कम नहीं था। पहले सेशन में भले ही 2.5 रन प्रति ओवर के हिसाब से आए, लेकिन विकेट न जाने की खुशी थी। लंच तक इंडिया ने बनाए 3 विकेट के नुकसान पर 153 और लीड हो गई थी 159 की। लंच के बाद था पीकर राहुल और पंत ने अंग्रेजों की सुताई करना चालू किया। केएल राहुल ने तो कसम से ऐसे ऐसे शॉट खेले, ऐसी कवर ड्राइव मारी है कि वक्त को तो मैं सच में विराट कोहली को भूल गया था। मुझे याद है कि जब न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले साल पहले टेस्ट मैच में हारे थे, तो किसी तरीके से पूरे देश ने राहुल को बुरी तरीके से ट्रोल किया था, और उनको अगले टेस्ट मैच में टीम से निकाल दिया गया था। लेकिन पहले ऑस्ट्रेलिया और अब यहाँ इंग्लैंड में उन्होंने क्या जबरदस्त रिडेम्पशन किया है। राहुल ने शतक लगाकर अंग्रेजों को बता दिया कि नाम तो आप लोगों ने मेरा सुना ही होगा, राहुल, और आगे भी सुनते रहेंगे, क्योंकि रन तो अब बहुत बनने वाले। लेकिन अगर राहुल डाल तो ऋषभ पंत पात। ऋषभ ने ऑलरेडी पहले इनिंग में शतक लगाया हुआ है, लेकिन उनका मन एक से भरा नहीं, इसलिए उन्होंने एक और सेंचुरी ठोक दी, और लिटरली ठोकी है, क्योंकि उनकी 118 रन 84 के स्ट्राइक रेट से बने। यही नहीं, ऋषभ पंत की अब टोटल टेस्ट सेंचुरी हो गई है 5, जो उन्होंने सेना कंट्रीज में बनाई है। इंग्लैंड के उन्होंने ऑलरेडी गावस्कर और विराट कोहली से ज्यादा शतक लगा दिए, और अभी तक उन्होंने टोटल 50 टेस्ट पूरे भी नहीं किए हैं। जब तक ऋषभ पंत रिटायर होंगे, मुझे यकीन है कि वो इंडिया के बेस्ट टेस्ट बल्लेबाज में शुमार हो जाएंगे। ऋषभ पंत की सेंचुरी लगाने से टीम इंडिया ने एक और रिकॉर्ड ये बनाया कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहली बार एक ही मैच में भारत की तरफ से 5 शतक लगाए हैं। 5 सेंचुरी, 2 ऋषभ पंत, 1 शुभमन गिल, 1 यशस्वी जायसवाल और 1 केएल राहुल। लेकिन ऋषभ पंत और केएल राहुल के आउट होने के बाद फिर वही कॉम्प्लेक्स देखने को मिली। इंडिया चाहती तो सेफ पोजीशन में आ सकती थी, लेकिन आखिरी के 6 विकेट मात्र 34-35 रन में सिमट गई, जिसकी वजह से टीम इंडिया 364 पर ऑल आउट हो गई, और इंग्लैंड को जीतने के लिए 371 का टारगेट मिला। दिन का खेल जब खत्म हुआ, इंग्लैंड ने बिना विकेट खोए 21 रन बना लिए हैं। अच्छी बात यह है कि बुमराह एक बार फिर इंग्लैंड को परेशान करते नजर आए, और बुरी खबर यह है कि प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज एक बार फिर से बेअसर नजर आ रहे हैं। क्या एक बार फिर हमें जसप्रीत बुमराह पर ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा?
क्या लगता है आपको आज के मैच में कोई और बॉलर कमाल करेगा? इस टेस्ट मैच का रिजल्ट क्या रहने वाला है? जो भी हो आपका जवाब कमेंट करके बताना। मेरी बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।